मेरे गुलशन को किसकी नज़र लग गई, लाख दुआओं के होते हुए बद्दुआ लग गई। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुतासरा ख़ानदान के घर में, जहाँ पे हुसनैन और सहेल की मैयतें जब घर आई तो कोहराम बरपा हो गया। मैं आपको बताऊँ कि सहेल और हुसनैन मज़दूर बच्चे थे जो कि मरीदके में पोल का काम करने के लिए गए। अली कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे कि अचानक बिजली के शॉट ने इनको लुकमा अजल बना दिया। मैं इस वक्त मुतासरा ख़ानदान के घर में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ कि ये घर में एक ऐसी दास्तान रकम हुई है कि हर तरफ हर आँख अश्कबार है और हर दिल यहाँ पर रो रहा है, क्योंकि जमा साला लड़के जो वो लुकमा अजल बने हैं। मेरे साथ हुसनैन के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सानिया कैसे पेश आया और अभी तक आपकी क्या दाद रसी हो सकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, ये हुसैन आपका बेटा था? जी मेरा बेटा। तो ये कैसे सानिया पेश आया ये मरीद के काम करने के लिए? मजदूरी करते सी, काम ते गए ने तो करो बस उत्थे मामा भांजा सन, वो दूसरे मामे ने भी करंट पिया तो करंट पैन की वजह तो पता नहीं वापटा की गफलत तो ਜਿਹੜਾ करंट चालू हो गया। लाइट बंद भी करवाते लेकिन पता नहीं वापटा वाले ने करंट चालू कर दिता, जिस वजह तो मेरा जवान पुत्र और मामे का पुत्र दोवें ही मौके पर जड़ा ना वो दम तोड़ के। ये सानू इंसाफ चाहिए। ये वजीर आले पंजाब अगे दरखास्त करने के सानू इंसाफ चाहिए। ये बेटा मकान किराए का साडा वो कमान वाला सी ते असी ते दरखास्त करने के सानू इंसाफ मिलना चाहिए। जी आपने हुसैन के वालिद की बात सुनी कि एक ही वाहद मेरा बेटा था जो घर का कफ़ील था और उसी के साथ ही मेरा जो घर है उसका सारा गुज़र बसर हो रहा था। मेरे साथ हुसैन की वालदा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आपका लख्त जिगर खो चुका है और ये वापटा की गफलत का मुँह बोलता सबूत है। आप इसके बारे में बताएँ कि क्या अभी तक कोई दाद रसी हो सकी, कोई आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला? माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी वालेकुम। माँ जी हुसैन आपका बेटा था? हाँ जी। तो ये कैसे सारा सानिया पेश आया इसके बारे में? बस काम ते गया, उत्थे गया काम ते गया तो करंट लग गया, करंट लगदे सारी मर गया। इंसाफ मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला इंसाफ। आपने मुतासरा ख़ानदान की बात सुनी कि तरीके इंसाफ की हुकूमत तो आ गई, लेकिन इंसाफ के दावे करने वाले मदीना की रियासत कहने वालों ने अभी तक इस मुतासरा ख़ानदान को कोई इंसाफ नहीं दिया। हर आंख अश्कबार है, हर दिल यहाँ पे रो रहा है, क्योंकि जवान सहेल और हुसनैन जो कि घर से काम पे गए हैं और उनकी मैयतें, उनकी डेड बॉडियाँ घर में आई। जैसे उनकी मैयतें घर में आई तो यहाँ पर कोहराम बरपा हो गया। मेरे साथ हुसनैन के चाचू भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका जवान जो भतीजा है वो काम पर गया और वापस ना आया, इसके बारे में बताएं कि कोई आपको इंसाफ मिला है या नहीं मिला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं हुसैन आपका क्या लगता था? वो मेरा बेटा था, मेरे भाई का बेटा था, तो मेरा भी बेटा ही था। यहाँ से वो काम करने के लिए गए, खंबे लगा के लोगों को घरों में रोशनियाँ करने गए थे, लेकिन अपने घर में अंधेरा छोड़ गए। और वो तकब्बर भरे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे बेटों के लिए दुआ खैर करने भी नहीं हमारे दरवाजे तक आए। उनके घरों में तो रोशनियाँ हो गई, खंबे लग गए, सब कुछ हो गया, हमारे घरों में अंधेरा। और वो इतने तकब्बर भरे लोग हैं कि हमारे दरवाजे पे दुआ खैर करने के लिए है नहीं कि हमारे घरों में जिन्होंने रोशनी कही उनकी हमारी वजह से उनके बच्चे मर गए हैं, तो उनके दरवाजे तक जाके उनके लिए दुआ खैर ही करते हैं। तो कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई, कोई आपको इंसाफ मिला? कोई इंसाफ नहीं मिला। ये अंधेर नगरी चौपड़ राज है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ नोटिस लें। कोई इनको ग्लव्स नहीं, कोई सेफ्टी कोई एक्ट नहीं है उनके पास, कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे काम पे गए हों। और सहेल जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का क्या नाम है? अली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई अली कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वापटा वाले कहते हैं जी ये फ़लाँ जगह पे वो जनरेटर किसी ने चलाया है तो वो बैकअप है।
अब किसकी बात माने? जी, आपने हुसैन के चाचू की बात सुनी कि अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारे घर में तो अंधेरा हो गया है, लेकिन उनकी रोशनियों की जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल अंधेरे में छा चुकी है। इस वक्त हुसैन के फूफा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि ये कैसे सानिया पेश आया और अभी तक आपकी दादरसी हो सकी या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, दादरसी की जहाँ तक बात है, हमारे दरवाज़े तक कोई भी अभी तक नहीं आया। वापडा टाल मटोल से बात कर रहे हैं कि हमारे जो कोई जानवरों के आए अली कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले। जी, किसी ने भी कुछ भी हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं किया अभी तक। कोई हमें पूछने तक नहीं आया कि यार आपका क्या हाल है, किस आप महल्ले से गुज़र रहे हैं। हमारे घर में तो क़यामत बरपा है। तो कितनी देर पहले हुसैन की और सहेल की शादी हुई थी? तकरीबन सहेल की शादी तो जो है वह 7 माह पहले हुई थी और आज 12 तारीख है, तो हसनैन की शादी को आज पूरे 5 महीने हुए हैं। जो बेटी हम ब्याह कर लाए थे, बहू हमारी जो है वो तो बेवा होगी, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी माँ बाप के साथ ही। वज़ीर आला पंजाब से क्या इंसाफ की अपील करना? वज़ीर आला पंजाब से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान जो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत इंसाफ के नाम पर है, उससे हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, मुतासरा ख़ानदान की आपने बात सुनी कि तरीक़े इंसाफ की हुकूमत है, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के दावे करने वाली जो हुकूमत है उसे चाहिए कि इस मुतासरा ख़ानदान के घर आएँ और इनके गम में शरीक हों, क्योंकि ये जवान साला जो बच्चे इनके लख्ते जिगर थे वो लुक़मा अजल बन गए हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँ कि वापडा की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि सिटी सब डिवीज़न वापडा मरीद के की ये नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि एक बच्चे घर से काम पे गए हैं लेकिन वापसी उनकी मैयतें आई हैं। मैं मेरे साथ हुसैन की सास भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी की जब शादी की तो आपके दिल में क्या अरमान थे, वो सारे अरमान आपके चकनाचूर हो गए और हुकूमत ने अभी तक आपसे क्या इंसाफ किया? माँ जी सामने। माँ जी, हुसैन आपका दामाद था? हाँ जी। तो कितनी देर पहले शादी की आपने? 5 महीने हो गए। तो जब ये आपको ख़बर मिली कि आपका दामाद इस दुनिया में नहीं रहा तो कैसे आपने उसको सर्वाइव किया? और बस मेरी बच्ची मर जाती थी ना, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, मैं भी नहीं इन्हों को कोई आसरा दे सकती। तो हुकूमत को चाहिए इन्हों के बारे में कुछ सोचना। जी, आपने बात सुनी कि हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ करे, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, ना वापडा और ना ही कोई सियासी समाजी कोई शख्सियात यहाँ पे इनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो बच्चे जो लुकमा अजल बन गए हैं, वो इनके लख्ते जिगर थे, वो अब नहीं आएंगे। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इनके गम में बराबर के शरीक हों, इनको आके हौसला दे, दिलासा दे, और जो इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त हुसनैन और सहेल के घर में मौजूद हूँ। आप उनका बैरूनी मंज़र और अंदरूनी मंज़र देख सकते हैं कि ये नहायत ही एक गरीब ख़ानदान है जिसका गुज़र बसर सिर्फ़ इन लड़कों से ही होता था, वो ही बच्चे काम करते थे। लेकिन इस वक्त जो इनका सूरत हाल नज़र आ रही है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं और ये बिल्कुल गरीब ख़ानदान है। और इनकी वज़ीर आला पंजाब और PTI हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि इंसाफ किया जाए, इंसाफ के तकाज़े पूरे किया जाए। हसूल इंसाफ के लिए ये दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी।